बहुजन समाज पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। बीएसपी ने प्रदेश के चर्चित आईपीएस रहे पंकज चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनावी रण में उतारा है। पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि उनका पूरा फोकस देश हित को सर्वोपरि रखना है। पंकज चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष दाधीच ने। बहुजन समाज पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है और इस दूसरी लिस्ट में उन्होंने जगह दी है प्रदेश के चर्चित आईपीएस रहे पंकज चौधरी को। पंकज चौधरी को बीएसपी ने बाड़मेर जैसलमेर सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। आज हमारे साथ तो इस वक्त मौजूद हैं खुद पंकज चौधरी। चौधरी साहब, आपको आज बाड़मेर जैसलमेर से बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है, क्या कुछ चुनौतियां मान के चलते हैं भाजपा और कांग्रेस को? देखिए, जिस तरह से पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा सीट है उसमें मैंने पहले भी अपने विजन को रखा है और यहाँ पे चुनौती निश्चित तौर पे कांग्रेस और बीजेपी जिस प्रकार की इनकी कार्यशैली रही है, और मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में अगर मैं इंडिविजुअल बात करूँ तो शायद इनसे ज़्यादा प्रताड़ना एक ईमानदार और एक ऐसे अधिकारी को जो काम करना चाहता था, जो व्यवस्था में रह के व्यवस्थाओं की समस्याओं को सामने रखना चाहता था, रिव्यू करना चाहता। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने जिस प्रकार से का रोल प्ले, नकारात्मक रोल प्ले किया, मैं व्यक्ति विशेष पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने पहले के इंटरव्यूज़ में और तमाम मैंने पत्राचार इस बात को मैंने बार बार इंगित किया है। और ये लड़ाई जंग जारी है और ये जंग की एक शुरुआत है। इस शुरुआत के माध्यम से हम इनको बताना चाहते हैं कि आज के समय में लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है और लोकतंत्र वास्तव में क्या धरातल पर होना चाहिए। जहाँ तक बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर में इतना कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से बाड़मेर में गरीबी की समस्या है, लोग पिछड़े हैं, लोग चाहे वो महिलाएं हों, बच्चियां हों, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, युवाओं के रोजगार की समस्या है, युवा जिस प्रकार से वहाँ पे दिग्भ्रमित हो रहा है, जिस प्रकार सीमा की सुरक्षा की बात है, सीमा पार आतंकवाद की बात है, तमाम ऐसे समीकरण हैं। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पाते हैं कि एक परिवारवाद पूरी तरह से हावी है यहाँ की राजनीति में। यहाँ पे एक अवसरवादिता है, यहाँ पे एक प्रकार का ऐसा नेक्सस बना हुआ है जिसमें कि वहाँ की भोली भाली जनता जो है वो असहाय है, वो चुपचाप वो चुनाव को देखती है। तो एक प्रयास हमारे द्वारा, एक प्रयास मेरे द्वारा है कि मैं जनता के बीच में जाऊं। मैं किसी रुझान के साथ नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह सकते हैं कि किसी परिणाम के निर्णय को लेकर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ जनता के बीच में जाना चाह रहा हूं, उनके बीच काम करना चाह रहा हूं। और मैं उनको ये जरूर कहना चाहता हूं कि पंकज चौधरी को आप लोगों ने पहले भी देखा है, परखा है, समझा है, और मुझे लगता है कि अब मेरा ये समय है, इस समय में अब जनता के बीच में जाके उनसे मैं चाहता हूं कि वो अगर वास्तव में बाड़मेर जैसलमेर की जनता के विकास की बात करना चाहते हैं, उनके उत्थान की बात करना चाहते हैं, युवाओं की बात करना चाहते हैं, महिलाओं की बात करना चाहते हैं, बच्चियों की बात करना चाहते हैं, किसानों की बात करना चाहते हैं, सभी जातियों की बात करना चाहते हैं, चाहे उसमें जो है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, हम सभी की जो बात को लेकर चलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा, किसी एक सख्त निर्णय पर उनको आना पड़ेगा। सर, आप पहली बार राजनीति के रण में हैं। मानवेंद्र सिंह वहां से कांग्रेस प्रत्याशी हैं और खुद मानवेंद्र सिंह भी पहले झालरापाटन से भी वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उनकी हार हुई थी। उनके पिताजी खुद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, जसवंत सिंह। तो कितनी एक आप मान के चलते हैं कि राजपूत वो हैं, राजपूत वोट बैंक, और कितनी अदर कास्ट आपका वोट बैंक है जो सद पाएगा, और अभी तक बीजेपी का भी जो लिस्ट कैंडिडेट आएंगे वो सामने? देखिए, मैं इतना मानता हूँ इस राजनीतिक परिपेक्ष में कि परिवारवाद जिस प्रकार से हावी है देश के अंदर, उस परिवारवाद पे हम प्रहार करेंगे जो है। वैसे युवा राजनीति में आए जिनके अंदर कुछ जज्बा है, जिनके अंदर समझ है, जिनके अंदर आक्रोश है इस व्यवस्था में सुधार करने की, राजनीति में सुधार करने की, इस परिपेक्ष से हम आ रहे हैं। और ये हम जनता के बीच में जाके सिर्फ उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप खुद को देखिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को देखिए कि आप कैसा जीवन चाहते हैं, अपने आगे के युवाओं का, अपने बच्चों का जीवन कैसा चाहते हैं। तो उसमें उनको कहीं ना कहीं कुछ एक सख्त निर्णय लेना पड़ेगा, उनको जाति धर्म और क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ेगा, परिवारवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उनके इलाके में भ्रष्टाचार कम हो, करप्शन कम हो, अपराध कम हो, लोग सहज रहें, 36 कौम मिल के रहे, आपस में जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे, बाड़मेर जैसलमेर का नाम पूरे विश्व के पटल में आए, वहाँ के सांस्कृतिक धरोहरों की स्थिति अच्छी हो, वहाँ की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना अच्छी हो, वहाँ के लोगों को जो है एक सामान्य जीवन जीने की का मकसद पूरा हो। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको कहीं ना कहीं एक दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। सर, बाड़मेर जैसलमेर एक लोकसभा सीट है और आप जैसलमेर में आप जैसे कि एसपी भी रह चुके हैं वहाँ पर, और एसपी रहते हुए आपने वहाँ पर सबसे पहला पॉलिटिकली एक जो आपने इफेक्ट लिया था वो गाजी फकीर पर था, जिसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वहाँ की जनता, अब आप जाकर के वहाँ उस क्षेत्र में आप जा रहे हैं,
कितना कुछ आपको लगता है, कितना परिवर्तन आया होगा, कितना जनता के बीच में आपकी आज भी वही स्वीकार्यता रहेगी? देखिए, जहाँ तक मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता की बात करूँ, वहाँ के शुभचिंतकों की बात करूँ, मित्रों की बात करूँ, वहाँ के मीडिया बंधुओं की बात करूँ, वहाँ पे तमाम ऐसे जनप्रतिनिधियों की बात करूँ, तमाम सभी वर्गों की बात करूँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो दलित है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो एसटी का है। मैंने सभी के चेहरे पे, सभी के अंदर एक भावना देखी है, जिसमें कि जो मेरा पीरियड रहा है, मैंने पहले जो काम किया, उस काम को मैं इस तरह से ले पाता हूँ। मेरे पास लगातार फ़ोन्स पिछले 5 वर्षों से जैसलमेर, बाड़मेर से आते रहे हैं और लोगों ने अपना प्यार दर्शाया भी है। जयपुर हो, मिलना हो, चाहे कहीं भी मिलना होता है, तो ये बात हमेशा निकल के आती है। और मैं बार-बार आपसे यही कह रहा हूँ कि पंकज चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने परखा है, देखा है, समझा है। उन्होंने एक विश्वास जताया है और मैं उसी विश्वास पे इनके बीच में जा रहा हूँ। मैं जनता के विश्वास में जा रहा हूँ और मैं मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो है इस बार परिवर्तन करेगी, परिवारवाद से अलग हटेगी, भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने के लिए मुझे लगता है कि एक विकल्प के रूप में मैं वहाँ पे उनको अपना एक विकल्प के रूप में अपने को मैं वहाँ रखना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ और ये समझना भी चाहता हूँ कि जो विश्वास मैंने उन पे रखा, जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर रखा, वो इस लोकसभा के चुनाव में जो है वो कितना विश्वास जो है पूरा हो पाता है। तो ये थे हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पंकज चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां परिवारवाद चलाती आई है और वहां की जनता एक विकल्प के तौर पर पंकज चौधरी को देखती हैं और उनको अपनी जीत का पूरा विश्वास भी है। कैमरा पर्सन सुरेश तानिया के साथ मनीष दादीज, न्यूज़ इंडिया चैनल, जयपुर।